कई ऐसे होते हैं कि बाबा के बन गए, लेकिन पुरुषार्थ कुछ नहीं कर रहे। कभी मुरली में आए, कभी नहीं आए, कभी अमृत वेला किया, कभी कभी नहीं किया, ज्यादा टाइम नहीं करते। अब वो ना तो खुश, ना वो रंज में दुखी, बीच में पड़े रहते हैं। बीमार हो गए, ना मरे हैं ना जीवित हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे और मर भी नहीं पा रहे। ऐसा नहीं बनना। जिंदा है ना तो सबको दिखना चाहिए ये जिंदा है। कुछ करो, कुछ करेंगे तभी पता पड़ेगा, हाँ ये जीवित है, इनमें श्वास है, इनके अंदर आत्मा है। आत्मा को बीमार नहीं करो। बीमार होने वाले के मरने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए बीमारी को नजदीक आने ही ना दो। वो अलग बात है कि माया आपको छोड़ रही है। कोई कोई बीमार होते हैं, मतलब कमजोर है, तो वो तो माया की कृपा है कि आपको छोड़े रखा है। नहीं तो कभी मार सकती है, कभी भी। वो तो समझो ड्रामा में ही पार्ट ऐसा, क्योंकि वहां सत्युग में भी ऐसे ऐसे चाहिए कमजोर आत्माएं जो सेवा करेंगे। नहीं तो कब के माया अपनी तरफ खींच लेते हैं। ड्रामा अनुसार को, माया की कृपा को वो बचे हैं, लेकिन कोई जीना नहीं है वो। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक अपने को कहेंगे कि बस थोड़ा और, कुछ समय और, ये हो जाए वो हो जाए, फिर देखना हम क्या पुरुषार्थ करेंगे। नहीं, फिर ना आप देख पाएंगे, ना हम देख पाएंगे, ना बाबा देख पाएंगे। फिर तो धर्मराज देखेगा बस। इसलिए अभी से जाग जाओ, संभल जाओ। बाबा ने क्या कहा? कोई नए आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कोई पाप कर्म तो नहीं किया? किया है तो बता दो, हल्के हो जाओगे। लेकिन कोई बाबा का बनकर ज्ञान में चल रहा है, लेकिन आगे चलकर फिर पाप करता है, फिर क्या करना चाहिए? फिर भी बाबा को बताए तो हल्का हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक दो बार की माफी है। एक बार गलती की, बाबा से माफी ले ली, आधा हल्का हो जाएगा आपका जो भी पाप हुआ है। लेकिन ये नहीं कि कई बार बाबा कहते हैं योग भी लगा रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, दोनों बराबर कर रहे हैं। जितना योग किया दिन में उतना ही पाप किया, तो कमाई उतनी की उतनी जितनी पहले थी। ऐसे नहीं करना, जमा करने का समय है। और कहीं तो इतने ही पाप कर लेते हैं कि योग बहुत थोड़ा कम होता है, माइनस में हो जाती कमाई, जिसको बाबा कहते की कमाई चट सब खाली। सावधान, जन्म जन्मांतर के पापी तुम है ही। अब भी यही पाप करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कहा पापों से मुक्त होना है। बाप को बता दो, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। और सच बताएंगे तो हल्का हो जाएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते, क्या होगा फिर? ये ध्यान दो, कई बच्चे बाबा को सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से घुसा लगाती है। हमारा योग इतना था नहीं। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। बस ये बात समझ लो कि वो कितना ही कुछ करती रहे, अगर बाप से सच्चे हैं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमने देखा है अक्सर वही मारे जाते हैं जो सच्चे नहीं हैं, जो झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं। बस छिपाओ नहीं, छिपाए और समझ लो आप मरने की तैयारी कर रहे हो, धीमा जहर खा रहे हो। अगर छिपा रहे हो तो एक दिन मरेंगे जरूर इस ज्ञान से। जब हम नए होते हैं तो बाबा की बातें इतना समझ नहीं आती भले, तो फिर जो दीदियां हैं वो बाबा की बात को आसान करके समझाते हैं, क्योंकि बाबा का समझाने का तरीका बहुत बड़े स्तर का है। जिसको ज्ञान समझ आ गया वो बाबा को कभी नहीं छोड़ेगा। पुरुषार्थ भले कितना भी हो अलग बात है, लेकिन बाबा को छोड़कर वो जाते हैं जिनको कहीं ना कहीं ज्ञान में चाहे रिंचक मात्र क्यों ना हो, अगर ज्ञान में संशय है तो आज नहीं तो कल माया चांस लेगी, उसको भगाएगी, उसको मारेगी। बस आप ज्ञान को अच्छे से समझो, पुरुषार्थ तो अपने आप हो जाएगा अगर ज्ञान क्लियर है तो। कमी यही है, कहीं ना कहीं बाबा की बातों में वो निश्चय नहीं है जो बाबा कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर बात को, ज्ञान को फिर स्वीकार करते हैं। बस यही गड़बड़ है। जिस तरीके से, जिस भाव से बाबा ज्ञान को सुना रहे हैं,
उसी भाव से अगर आपने समझ लिया तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ज्ञान को सही नहीं समझा और पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं तो भी मारे जाएंगे। अगर पुरुषार्थ भले थोड़ा इतना नहीं हो पा रहा और ज्ञान को अच्छे से समझा हुआ है तो आज नहीं तो कल आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ध्यान रखना बस। इसलिए दिन में भी मुरली अपने आप पढ़ने की आदत डालो और चेक करो क्या चीज है जो समझ नहीं आ रही। जो समझ नहीं आती उसको बार बार खुद ही पढ़ो। बिल्कुल लास्ट में जाके फिर बड़ों से पूछो। पहले खुद समझो कि हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, उनके विद्यार्थी हैं। अगर पुराने हो गए हो तो कोशिश करो खुद समझने की, फिर लास्ट में निमित्त से पूछो। सिर्फ अटेंशन। जहां भी ढीले हुए, वो कई बार लिखते हैं ना, जरा भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना बहुतों के साथ घटती है और एक्सीडेंट कराने वाला है माया, रावण। आंखें खुली रखो। आंख भी कौन सी? तीसरा नेत्र ज्ञान का सदा खुला रहे तो माया आएगी ही नहीं, क्योंकि आत्मा के अंदर इतना प्रकाश होता है ज्ञान का। और जहां प्रकाश होता है उस प्रकाश को देखने, मान लो बल्ब की तरफ कोई देखेगा, सूरज की तरफ कोई देखेगा तो उसको, उसकी आंखें थोड़ी देर में बंद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्रकाश को इतनी देर नहीं देख सकता। तो अगर ज्ञान का प्रकाश आत्मा के अंदर है तो माया आएगी, प्रकाश को देखेगी, आंखें बंद हो जाएंगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। फिर आप भले कितना मारना माया को, माया कुछ नहीं कर पाएगी आपका। इसलिए ज्ञान की लाइट, माइट सदा अंदर रहे। तभी तो बाबा कहते हैं कि सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। सारा दिन जो स्वमान अभी मुरली मिलते हैं, इनका स्वमान को याद करते रहो, स्मृति में लाते रहो तो बचे रहेंगे। ध्यान से सुनो। कईयों को नशा रहता है कि हम तो बहुत पुराने हैं, माया तो नए को खाती है, नए कच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है। नए कई बार बहुत पक्के होते हैं और पुराने कई बार इतने कच्चे होते हैं कि अभी तक तूफान नहीं आया इसलिए बचे हुए हैं। एक तूफान आया और उनको उड़ाकर ले गया, ऐसा भी होता है। बड़ी जबरदस्त है। दे अहंकार आया और ये फंसा। दे अहंकार से बचना है बस। बार बार ये जरूर चेक करते रहो देह भान तो नहीं है। देह भान का मतलब क्या है कि जो भी स्थूल चीज है, चाहे शरीर है, चाहे शरीर के संबंध है, चाहे कोई भी वस्तु है, कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी किसी भी प्रकार का अभिमान कि मेरे पास ये ऐसा इतना वो, तभी समझो बाबा ने कहा फंसा, मरा, गिरा। जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। कमजोर को फिर भी माया, जैसे भी कहा ना कि कहीं बहुत पुराने पुराने होते हैं, तूफान ही नहीं आया इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो कमजोर थे। तो कमजोर को माया कभी कभी पछाड़ती है, लेकिन जो पहलवान है वो तो माया की पूरी निगरानी में रहते हैं कि ये एक बार पकड़ा जाए, ये मारा गया तो 10-15 वैसे ही मारे जाएंगे। इसको देखा देखी वो भी भाग जाएंगे। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है, पूरी ताकत के साथ आती है उसके पास। तो जो अपने को बलवान समझता है सारे अस्त्र शस्त्र, सारे हथियार लेकर आती है, पूरी प्लानिंग करके आती है कि आज इसको मारना ही है। और कई बार जिनकी समझो अभी जैसे कहा ना, अटेंशन नहीं है, सावधानी नहीं है, तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए बस अटेंशन बहुत जरूरी है। ऐसा बनना चाहिए कि बाबा आपकी माला जपे, मतलब बाबा की नजर आप पे रहे। भले सूक्ष्मतन में अब भी बाबा अपने बच्चों को देखते तो होंगे ना कि ये बच्चा अच्छा है, ये बड़ी मेहनत करता है, इसके द्वारा बड़ी सर्विस हो सकती है, तो फिर बाबा उनको मदद करता है, एक्स्ट्रा उनके साथ रहता है कि वो जहां जाते जिससे मिलते हैं उनको फिर बाबा उनके माध्यम से टचिंग देते हैं। जो ज्ञान वो सुनाते हैं ना, तो फिर बाबा एक्स्ट्रा पावर देकर सामने वालों को आकर्षित करते हैं, बाबा अपना बना लेते हैं। हाँ, फिर कई बार जो ऐसी आत्माएं होती हैं, अगर अभिमान आ जाए कि देखो मैं इतनों की सेवा कर रहा हूं, फिर वो आगे चलकर वो भी गिर जाते हैं। इसलिए जो भी सेवा होती है, जो भी सफलता मिलती है, बाबा करा रहा है, ये ध्यान रखना। चाहे कहीं तक पहुंच जाए, जो भी कराया, सिखलाया, जो मिला, सब बाबा की कृपा। बाबा बाहर वालों की बात कर रहे हैं कि वो कितना उलझे हुए हैं बेचारे। कहते हैं किसी भी तरफ से जाओ, मान लो पहाड़ी पर ऊपर चढ़ना है,
तो पीछे से, आगे से, साइड से, कहीं से जाओ, चोटी पर चढ़ ही जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार आप मधुबनी जाओ कि ऊपर चढ़ने का किसी किसी पहाड़ी पर एक ही रास्ता है और कहीं से सीधा खड़ा रास्ता है, चढ़ ही नहीं सकते। ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे और एक दिन थक के छोड़ देंगे। इसलिए भक्ति मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग में सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा फिर बताता है ये रास्ता आसान है, ऐसे ऐसे यहां से चलो, यहां पैर रखो, यहां पैर रखो। इसलिए फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलो, क्योंकि वो ऐसा पुरुषार्थी है, वो आत्मा पहले चोटी पर पहुंच चुकी है। बस जहां कदम ब्रह्मा बाबा ने रखे वहीं रखते 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 चोटी पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आसान हो जाता है। वह समझते हैं कोई तरफ से जाओ पहुंच ही जाएंगे, और बाबा कहते हैं सब रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता खुला, वो मैं ही बताऊंगा। और उस तरफ किसी की बुद्धि बाबा के आने से पहले चल ही नहीं सकती। ड्रामा का नियम ऐसा बना हुआ है। बाबा कह रहे हैं अभी तुम पूरा सृष्टि चक्कर का राज जो है वो जान गए हो। बाबा रोज नई नई बातें बताते हैं, तुम नया नया कुछ ना कुछ जानते जाते हो, और जब तक जानते जाएंगे जीते रहेंगे। अगर आपने ये सोच लिया हम तो सब कुछ जान गए, समझो आपका अंत आ गया। क्योंकि ये बोल माया के हैं कि मैं समझदार हो गया हूं, मैं सब कुछ जान गया हूं, अब मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रही, अब मेरे अंदर सारा ज्ञान आ गया है। तो आप अपने को धोखा दे रहे हो, ये आपके अंदर माया बोल रही है। सावधान हो जाओ। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, सीखते जाना है। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो। जो सेवा करते हैं सारा दिन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। कहीं क्या करते हैं, अच्छा कार्य हुआ तो अपनी वाह, देखो जी हम कितने टैलेंटेड हैं, कितनी विशेषताएं हमारे अंदर, और कुछ गड़बड़ हो गई, बाबा माफ कर देना। कोई कोई तो कह देता है ड्रामा में यही था, कोई कहता पता नहीं बाबा मुझे बचाता क्यों नहीं। मतलब सारा दोष बाबा का, ड्रामा का, सब गलती हुई तो, और अच्छाई हुई तो पूरा श्रेय अपना। ऐसा नहीं करना। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। फिर गलती भी होती है तो बाबा माफ करा देता है, क्योंकि बाबा देखता है कि अच्छा भी मेरे को दे रहा है, बुरा हुआ तो भी मेरे को दे रहा है, तो बाबा अपने आप ख्याल रखेगा। इसलिए समझदार बनो, सब बाबा को दे दो।